तुम्हारा बाप मरने के बाद दुनिया में 3 चीजें छोड़कर गया है, पैसा, प्रॉपर्टी के कागजात और एक नसीहत। तुम क्या चीज लोगे? अरे मैं तो ये पैसे उठाऊंगा और इन पैसों से कारोबार करूंगा। और मैं तो प्रॉपर्टी उठाऊंगा। प्रॉपर्टी का बिजनेस तो आजकल बड़ा टॉप पे है। तुम्हारे हिस्से में तो अब सिर्फ ये नसीहत ही बची है। अरे तू इस नसीहत का क्या करेगा? तेरी जिंदगी तो पक्की बर्बाद है बेटा, तू जरूर भिखारी बनेगा। अरे शक्ल से तो तू पहले भिखारी था, अब खुदा तुझे पक्का भिखारी बनाएगा। अरे भाई साहब, मुझे ये नसीहत ही दे दो। बेटा इस खत को संदूक में छुपा के रखना, कहीं चोरी ना हो जाए। बेटा तुझे मेरी नसीहत से बहुत तरक्की मिलेगी। 8 साल के बाद आज यहाँ पे काम करने के लिए मजदूर आ रहे हैं। उन्हें किसी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए। चाय पानी का इंतजाम तो सबसे पहले करना है, ठीक है? ये लो बाइक की चाबी, तू जाके इंतजाम कर, मैं मजदूरों का इंतजार करता हूँ। अरे ये लोग अभी तक आए क्यों नहीं? अगर आज ये काम मिल गया तो 2 दिन तक हमारे घर का गुजारा चल जाएगा। अरे तुम लोग कहाँ पे रह गए? मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ यहाँ पे कब से। सर आपकी भेजी हुई लोकेशन के आसपास ही है, बस 2 मिनट में आपके पास पहुँचते हैं। हाँ ठीक है, जल्दी पहुँचो। अरे वो रहा, लगता है यही है। सर यकूब भाई ने भेजा था आपके पास काम करने के लिए, हम लोग आ गए। ठीक है, ये सारी जमीन आप लोगों को नजर आ रही है? ये मेरी जमीन है, मैं इस पे एक अनाथ आश्रम बनाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ ये काम जल्द से जल्द पूरा हो, ताकि आज के बाद कोई भी यतीम बच्चा भूखा ना रह सके। सर 50 तो हमें ज्यादा दे देना, हम लोग बस दिल लगा के काम करेंगे। ठीक है, दे दूंगा। अरे भाइयों, तुम लोग भाइयों, अरे कौन हो तुम? हमें भैया क्यों कह रहे हो? अरे पहचाना नहीं? मैं तुम्हारा बड़ा भाई उमर, जिसे तुम अकेला छोड़ के आ गए थे। लेकिन तुम लोगों के पास तो बहुत सारा पैसा था, तुम्हारी ये हालत कैसे हो गई? अरे वाह भैया, तुम तो बहुत बड़े आदमी बन गए। हमारे पास बहुत पैसा था, हमने वो सारा पैसा अयाशी के अंदर ज़ाया कर दिया। और हमने एक छोटा सा बिजनेस किया था जो ठप हो गया, जिसके बाद सारे पैसे जाया हो गए, जिसकी वजह से मजदूरी करने पर मजबूर हो गए। लेकिन भैया तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं था, तुम इतना अमीर कैसे बन गए? या अल्लाह जो इस अच्छी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करे, उसके माँ बाप को हज करने की तौफीक अता फरमा दे, आमीन। भाइयों, तुम दोनों ने तो मुझे अकेला छोड़ दिया था। मेरे पास तो एक फूटी कौड़ी तक नहीं थी, सिवाय बाप की वसीयत के, जिसने आज मुझे इतना अमीर बना दिया। वे पूछते हैं क्या था उस वसीयत में? वह वसीयत पढ़ता है, बेटा जिंदगी में कुछ बातों का ध्यान रखना। तरक्की के कुछ रास्ते होते हैं। पहला, अगर रास्ते में कोई फकीर आए तो उसे खाली हाथ मत जाने देना। दूसरा, कभी किसी को नाजायज मत सताना और गलत रास्ते पर मत चलना। तीसरा, कभी नमाज मत छोड़ना। वह कहता है, इसीलिए कहते हैं दोस्तों, माँ बाप की वसीयत सबसे बड़ी नसीहत होती है। दोनों कहते हैं, भाई तूने बिल्कुल सही कहा। दोस्तों, माँ बाप की वसीयत कभी बेकार नहीं जाती, इसलिए सवाब की नियत से वीडियो को शेयर जरूर करें। शुक्रिया।